शाम अपने सुस्त पड़ते रंगों के साथ दरिया के ऊपर उतर रही थी। लहरें नर्म, मध्यम और थकी हुई थीं, बिल्कुल उस नौजवान की तरह जो दरिया के किनारे पर बैठा जिंदगी के सबसे उलझे हुए लम्हों का बोझ अपने सीने में छुपाए हुए था। उसका नाम अजलान था, मगर गांव वाले उसे महज आशिक कहते थे। उसकी आंखों में वो अधूरापन था जो किसी शदीद मोहब्बत और शदीद महरूमी के बाद ही जन्म लेता है। कहानी कुछ महीने पहले की है, जब मौसम बहार अपने उरूज पर था। दरिया के दोनों तरफ सरसब्ज घास थी, फूलों की महक थी और गांव में सालाना मेला लगा हुआ था। इसी मेले में अजलान ने पहली बार उसे देखा, हलीमा। वो सफ़ेद शाल ओढ़े फूलों के स्टॉल के पास खड़ी फूल चुन रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में वो चमक जो सीधी दिल पर असर करती है। अजलान उसके करीब से गुजरा था, मगर वो लम्हा उसके दिल में नक्श हो गया। हलीमा ने फूलों का गुलदस्ता हाथ में थामते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर दी थी और अजलान के अंदर कुछ बदल गया था। ये पहली नज़र का पहला जख्म था। अगले कई दिन अजलान मेले के इर्द गिर्द ही रहने लगा, किसी बहाने, किसी उम्मीद पर। और बिलाखिर वो दिन भी आया जब दोनों की पहली बात हुई। हलीमा ने अजलान को देखा और मुस्कुराकर कहा, आप रोज यहाँ आते हैं? अजलान हड़बड़ा गया, नहीं, मेरा मतलब है। हाँ, नहीं, असल में। हलीमा हंस पड़ी। ठीक है, इतना घबराने की जरूरत नहीं, मैंने बस पूछा था। इस दिन वो दोनों काफी देर तक साथ बैठे, फूलों, मौसम और परिंदों पर बातें होती रहीं, मगर दिल की जो बात थी वो दोनों ने दिल में ही रखी। रफ्ता रफ्ता ये मुलाकातें बढ़ती गईं और दोनों के दिलों की धड़कनें एक दूसरे के नाम होना शुरू हो गईं। लेकिन मोहब्बत कभी आसान नहीं होती। संगनवेली एक छोटा सा गांव था और वहां हलीमा के खानदान की खासी इज्जत थी। उसके वालिद हाजी खिजर बड़े सख्त मिजाज और रवायती इंसान थे। उन्हें किसी सूरत ये गवारा ना था कि उनकी बेटी किसी आम लड़के से मोहब्बत करे। एक दिन गांव में खबर फैली कि हाजी खिजर ने हलीमा के लिए शहर के एक बड़े ताजर के बेटे का रिश्ता कबूल कर लिया है। ये सुनकर अजलान पर जैसे आसमान गिर पड़ा। उसने हलीमा से मिलकर पूछा, क्या ये सच है? हलीमा की आंखें भरी हुई थीं। मैंने नहीं चाहा, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो नहीं माने। अजलान की आवाज टूट गई। और तुम क्या चाहती हो? हलीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूं अजलान, मगर मैं अपने बाप के सामने बेबस हूं। उस दिन दोनों ने रोते हुए एक फैसला किया, वो दरिया के किनारे दोबारा मिलेंगे और अपनी मोहब्बत के लिए कोई रास्ता निकालेंगे। हाजी खिजर को खबर मिली कि हलीमा अजलान से मिलती है। घर में तूफान आ गया। उसे कमरे में बंद कर दिया गया और उसकी शादी की तारीख जल्दी तय कर दी गई। इधर अजलान सारी रात दरिया के किनारे बैठा रहा, उसकी राह देखते हुए। रात गुजरती गई, चांद डूब गया, दरिया की लहरें मध्यम पड़ गईं, मगर हलीमा ना आई। अजलान समझ गया कि शायद वो रोक ली गई है, शायद वो कभी नहीं आ सकेगी। अगले चंद दिन अजलान ने गांव में खुद को छुपा लिया। वो टूटी हुई सांसों के साथ दरिया के किनारे बैठता, अपनी यादों से बातें करता और दुनिया से मुंह मोड़ता गया। लोग उसे अफसुर्दा देखते और अफसोस जाहिर करते, मगर कोई उसके दुख की गहराई को ना समझ सका। फिर एक खबर आई, हलीमा की शादी हो गई। ये सुनकर अजलान का दिल जैसे सीने में मर गया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए, मगर अजलान के दिल का मौसम नहीं बदला। वो रोज दरिया के किनारे आता, उसी टूटे बेंच पर बैठता और घंटों बैठकर पानी को घूरता रहता। वो अक्सर आहिस्ता आवाज में कहता, दरिया की तरह बह जाना चाहता हूं, मगर मेरी यादें मुझे रोकती हैं। गांव वाले उसकी कैफियत देखकर अफसुर्दा हो जाते, मगर कोई कुछ न कर सकता था। एक दिन शाम के वक्त जब बादलों ने आसमान को गहरा कर दिया था, अजलान को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, वो हलीमा थी, शाल में लिपटी, थकी हुई आंखें लिए हुए। अजलान हैरान रह गया। तुम? हलीमा के आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भागकर नहीं आई, मैं बस आखिरी बार तुम्हें देखने आई हूं। अजलान ने गहरी सांस ली। क्या तुम खुश हो? हलीमा खामोश रही, फिर धीरे से बोली, कुछ मोहब्बतें पूरी नहीं होती, मगर वो खत्म भी नहीं होती। हलीमा चली गई हमेशा के लिए, मगर अजलान उसी बेंच पर बैठा रह गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं बहते थे, शायद बह बहकर खुश्क हो चुके थे।
وہ دریا کی طرف دیکھ کر بولا، تم نے اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھے تھے؟ میں نے دیکھے ہیں، اور وہی میرے لیے کافی ہیں۔ اس دن کے بعد ازلان کی محبت ایک کہانی بن گئی جسے گاؤں والے نسلوں تک سناتے رہے۔ کہتے ہیں کہ ازلان ساری زندگی اسی دریا کے کنارے بیٹھتا رہا۔ وہ کبھی گاؤں چھوڑ کر نہیں گیا، کبھی شادی نہیں کی، کبھی کسی اور کو دل نہیں دیا۔ لوگوں نے اسے کئی بار سمجھایا، مگر وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتا، محبت اگر سچی ہو تو ایک بار ہی کافی ہے۔ اور شاید یہی اس کہانی کی خوبصورتی تھی کہ عشق نہ ملا تو بھی مکمل تھا۔